हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय श्रीला गुरुदेव। बोलो कलिक पावन से हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं,
यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो इस दामोदर अष्टकम के सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले सत्र से हम श्लोक संख्या 3 पर चर्चा कर रहे हैं। उसकी पहली पंक्ति पर तो हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हमेशा की तरह हम इस कड़ी को दोहराएंगे और फिर हम चर्चा आरंभ करेंगे। तो दामोदर अष्टकम का तीसरा कड़ी, इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शताव्रति वन्दे। इति इस प्रकार, दृक् देखना दिखाना द्वारा, पिछले सत्र में हमने समझा है इसे। स्वलीला, स्वयं की लीलाएं, स्वयं की यानी भगवान की असाधारण क्रीड़ाओं के द्वारा, आनंद का मतलब है आनंद, कुंडे का मतलब है सरोवर, अर्थात जो इस प्रकार दाम बंधनादि रूप बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सराबोर करते रहते हैं, और जो ऐश्वर्य संपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाशित करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूँ। इस पूरे श्लोक का, पंक्ति का, कड़ी का, क्षमा करें, अनुवाद हुआ। अब हमने पहले लाइन पर चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम। स्वघोषम, स्वघोषम का मतलब है गोकुल में वास करने वाले समस्त प्राणी समूह, जो कि भगवान कृष्ण के ही लीला स्थली, क्षमा करें, लीला शक्ति द्वारा उद्भूत है, निर्मित है, प्रकटित है। स्वघोषम, स्व मतलब स्वयं। सनातन गोस्वामी पाद स्वघोषम शब्द के 3 अर्थ हमको समझाते हैं। इसमें ये पहला वाला हुआ, और 2 अर्थों की भी हम आज चर्चा करेंगे। गोकुल में जितने सारे प्राणी समूह वास करते हैं, गोप, गोपियां, वानर, बंदर, मोर, सारे पशु पक्षी, सारे जो भी प्राणी समूह है, गौ है आदि सारे, ये सारे भगवान की लीला शक्ति के द्वारा प्रकटित हुए हैं। वो स्वघोषम, तो भगवान की लीला शक्ति द्वारा प्रकटित ये समस्त प्राणी समूहों को निमज्जन्तम, निमज्जन्तम का मतलब है सरोबार करते हैं, क्षमा करें, साराबोर करते हैं, अर्थात डुबोते हैं, निमग्न करते हैं। ऐसे भी हम इसको अर्थ कर सकते हैं, या होता है इसका ऐसे भी अर्थ। निमज्जन्तम, आख्यापयन्तम, आख्यापयन्तम का मतलब है बताने वाले। अब ये क्या बताने वाले? तो पहले 2 लाइन को यदि हम देखें, इस प्रकार दामोदर दाम बंधन आदि अपनी लीलाओं के द्वारा दृक दिखाने वाले, या दृक द्वारा लीलाओं के द्वारा लीलाओं को दिखाने वाले, स्वघोषम
अपने लीला शक्ति द्वारा उत्सृत समस्त प्राणी समूहों को आनंद कुंडे, आनंद के सरोवर में मैं नित्य डुबोता रहता हूँ, ऐसा दर्शाने वाले, आख्यापयंतम बताने वाले भगवान श्री कृष्ण को मैं शतशः नमन करता हूँ, प्रेम पूर्वक नमन करता हूँ। तो इस प्रकार से इन 2 लाइनों में भावार्थ प्रकट होता है। अब देखिए, जैसे हम कई बार सुन भी चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो अक्षय सरोवर लीलाएं हैं। अक्षय, जिनका कभी क्षय नहीं होता है। दिन प्रतिदिन वो लीलाएं घटती, और घटती मतलब कम नहीं, घटित होते रहती है, और केवल उत्तरोत्तर समय समय वो और आनंददायी, मधुरता प्रदान करने वाली होती है और बढ़ने वाली होती है। ऐसे नहीं कि अब लीला समाप्त हो गई, भगवान थक गए, अब रुक गया सब कुछ, शांत नहीं, बल्कि निरंतर अक्षय सरोवर है भगवान की लीलाएं। कितनी भी हम सुनेंगे, कितनी भी हम कहेंगे, वो कम ही है। और ऐसे भगवान की अक्षय सरोवर लीला में ये सारा ब्रज, गोकुल धाम डूब जाता है। विशेष रूप से सनातन गोस्वामी पाद यहाँ पर एक शब्द का वर्णन करते हैं, घोषपल्ली। अब ये स्वघोषम शब्द यहाँ पर आया है ना, तो घोष का एक मतलब स्थान भी होता है। ऐसा स्थान जिस स्थान पर भगवान की लीला शक्तियों द्वारा प्रकटित सारे प्राणी समूह उपस्थित है, वो घोषपल्ली। या ऐसा स्थान जहां पर भगवान अपनी लीला शक्ति द्वारा प्रकटित समस्त प्राणी समूहों के साथ अपने दिव्य कार्यकलाप करते हैं या लीलाएं रचाते हैं, वो स्थान, उसे घोषपल्ली कहा जाता है। अब घोषपल्ली अर्थ है ऐसा स्थान, यानी गोकुल ब्रज। भगवान की इन दिव्य लीलाओं में, भगवान श्री कृष्ण की इन दिव्य लीलाओं के आनंद सरोवर में निरंतर डूबती रहती है। भगवान के धाम में, भगवान के भक्तों के समूह में जो कुछ भी बातें होती है, जो कुछ भी चलता है, वो निरंतर भगवान कृष्ण का गुणगान ही होता है। यानी अगर कोई गोपियां कहती है कि गाय का दोहन करो, बछड़ा खोल दो, दोहिनी लेकर आओ, और क्या कोई पीढ़ी लेकर आओ, जो कुछ भी कहा जाता है, ये सारी चीजें भगवान श्री कृष्ण के लिए हो रही है, उनसे संबंधित है। इसका मतलब है, घोष का एक अर्थ है कीर्तन, लीला गुणों का कीर्तन करना भगवान के। घोष, अभी घोष से घोषणा शब्द बनता है, तो एक जनरल हम समझ सकते हैं, स्वघोषम, घोषणा करने, स्वयं ही घोषणा करने वाले। अब क्या घोषणा करते हैं, वो जो है वो तीसरे और चौथे कड़ी में आएगा। तदी येषु, ऐसी घोषणा करने वाले भगवान, मतलब कैसी घोषणा, क्या घोषणा, तदी येषु, मैं केवल मेरे प्रेमी भक्तों के द्वारा ही वशीभूत हो सकता हूँ, ऐसी घोषणा करने वाले भगवान श्री दामोदर को मैं प्रेम पूर्वक बारंबार नमन करता हूँ। तो इस लीला के द्वारा, इन लीलाओं के द्वारा भगवान इस प्रकार से घोषणा भी कर रहे हैं अपनी लीलाओं के द्वारा। हम कहते ना, कृति उक्तिपेक्षा मोठ्याने बोलते। जो कृति होती, कार्य होता है, वो बकबक करने से ज्यादा अधिक जोर से बात करता है। इसका मतलब क्या है यहां पर समझने के लिए कि कृति, कार्य भी बोलता है। तो भगवान और उनके भक्त, अब कैसे भक्त, जो प्रेमी भक्त हैं, ऐसे अनन्य भक्तों के द्वारा भगवान वशीभूत होते हैं। ये घोषणा भगवान करते हैं अपनी लीलाओं के द्वारा, अपने दिव्य कार्यकलापों के द्वारा। तो यहां पर
ऐसी अक्षय सरोवर भगवान की लीला में निरंतर ब्रज के वासी, गोकुल वासी आनंद के कुंड में स्नान करते रहते हैं, सराबोर होते रहते हैं। भगवान उनको सराबोर करते रहते हैं। ऐसे ही एक समय की बात है, एक दिन मैया ने कान्हा को कहा कि अरे कन्हैया, एक बछड़े को तो ले आओ, उसकी पूजा करनी है। तो कन्हैया दौड़ते हुए बछड़े के पास पहुंचे और उसे पकड़कर लाने लगे, परंतु वो बछड़ा आ नहीं रहा था। वो काफी ढिठाई दिखा रहा था, वो आ ही नहीं रहा था। जैसे तैसे खींचते 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 उसको कान्हा मैया के पास लेकर आए। अब ठेल ठेल कर उसको लेकर तो आ गए बछड़े को, लेकिन वहां पर देखा तो मैया कुछ कार्य करने के लिए दूर चली गई यहां वहां। लेकिन कान्हा ने देखा कि अरे ऊपर तो मटकी लटकी है, जिसमें लटकी हुई है, जिसमें तो माखन है। अब क्या किया जाए, इसको कैसे निकाला जाए। तुरंत कान्हा ने क्या किया, उस बछड़े के ऊपर चढ़ गए और बछड़े के ऊपर चढ़कर वो छींके को पकड़ने लगे। उसको छींके को पकड़ लिया, उससे माखन निकालने लगे। इतने में मैया आ गई। मैया ने आवाज दिया और वो बछड़ा भाग गया। कान्हा ऊपर ही लटके रहे उस छींके को लेकर, और मैया दौड़ कर गई और फिर कान्हा को नीचे उतारा और कान्हा को थोड़ी डांट भी लगाई। तो इस प्रकार से अनेक ऐसी बाल सुलभ दिव्य मधुर लीलाएं भगवान अपने दिव्य भक्तों के साथ रचाते रहते हैं। और इन भक्तों से, क्षमा करें, इन लीलाओं से इन अनन्य भक्तों को असीम आनंद की प्राप्ति होती है। देखिए, भगवान की ये जो दिव्य लीलाएं हैं, इस लीलाओं में वही रम सकता है, वही आनंद ले सकता है जो इस कृष्ण भावनामृत के पथ में है, जो अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से इस कथा को सुनता है, इन लीलाओं को सुनता है भगवान की। अधिकृत परंपरा से आए हुए गुरु के निर्देशन में इस कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करता है। ऐसे भक्त विशेष रूप से इन लीलाओं में आनंद ले सकते हैं। और अर्थात वो भक्त जो परमहंस है, जो सिद्ध है, जो प्रेम के स्तर पर पहुंचे हैं, वो इन दिव्य लीलाओं का अद्भुत ऐसा आस्वादन नित्य समय करते रहते हैं। तो यहां पर अब दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं स्वघोषम। अब स्वघोषम का एक मतलब हमने सुना, देखा कि भगवान की लीला शक्ति के द्वारा उद्भूत या उत्सृत ब्रज के सारे प्राणी समूह, वो उसको कहा गया है स्वघोषम। घोष का मतलब होता है भगवान के नाम, गुण, लीलाओं का कीर्तन करना। तो इस प्रकार से स्वघोषम, जो स्वयं ही घोषणा कर रहे अपने लीलाओं के द्वारा, अपने कार्यकलापों के द्वारा, कि मैं केवल अनन्य भक्तों के द्वारा ही वशीभूत होता हूं, अन्य किसी से नहीं। ज्ञान ऐश्वर्य आदि वाले जो भक्त हैं उनके द्वारा नहीं। तो देखिए, जैसे हमने पहले भी कहा इस श्लोक के आरंभ में कि ये जो श्लोक है संपूर्ण, ये भगवान का जो विशेष गुण है भक्त वश्यता, इस गुण के माध्यम से भगवान का गुणगान हो रहा है। क्योंकि भगवान निरंतर अपने जो गोकुल के भक्त हैं, ब्रज के जो भक्त हैं, उनको इन दिव्य क्रियाओं द्वारा, क्रीडाओं द्वारा आनंद के सरोवर में डुबोते रहते हैं या डुबो रहे हैं। और सत्यव्रत मुनि कहते हैं, मैं ऐसे भगवान को नमन करता हूं प्रेम के साथ बारंबार।
तो देखिए यहां पर स्वघोषम का एक और जो दूसरा अर्थ रूप गोस्वामी बताते हैं, जो स्वघोष पूर्वक स्वयं ही आनंद के कुंड में निमज्जन कर रहे हैं, जो स्वयं ही स्वघोष पूर्वक आनंद के कुंड में निमज्जन कर रहे हैं, यानी सराबोर हो रहे हैं। अर्थात भगवान आनंद कंद है, वे नित्य आनंद में रममान रहते हैं। ऐसा कोई समय नहीं कि भगवान चिंता में बैठे हैं, उनको बहुत बड़ा टेंशन है वगैरह, ऐसी कभी कोई बात कहीं पर हमको दिखाई नहीं देती शास्त्रों में। बल्कि जो भगवान है उनका इस भौतिक जगत में आने का उद्देश्य ही है कि अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना और उसके माध्यम से स्वयं भी उस आनंद में डूब जाना। यानी जो भगवान स्वयं ही परम सुख का आनंद कर रहे हैं, ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूं। भक्तों के साथ आदान प्रदान करके भगवान भी आनंद का अनुभव करते हैं, दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। तो ऐसी लीलाओं के द्वारा जो भक्तों को आनंद सरोवर में डुबोते हैं और स्वयं भी उसमें निमज्जन होते हैं, निमग्न होते हैं, ऐसे भगवान को मैं नमन करता हूं। तो देखिए, जैसे हमने संक्षेप में पिछली बार सुना था कि हर रोज गोपियां भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए नंद भवन आया करती थी, और हर गोपी अपने अपने तरह से कान्हा को कुछ लेकर आती थी, और फिर बाद में कुछ गोपियां कान्हा को चिढ़ाती थी, कोई चिमटी लेती थी, कोई उन्हें उकसाती थी, कोई उन्हें कुछ काम करने के लिए कहती थी, कोई उन्हें नचाती थी, कोई उन्हें गवाती थी, हाँ, कोई उन्हें और कुछ सामान लाने के लिए बोला करती थी, यहां से ये लेकर आओ, वहां से वो लेकर आओ। और कभी कभी तो गोपियां कृष्ण और बलराम में कुश्ती भी लगाया करती थी, देखते तुम में से बलवान कौन है, जो जीतेगा उसको हम माखन देंगे। और फिर माखन खाने के लिए कान्हा, उन गोपियों को विशेष रूप से प्रसन्नता देने के लिए कान्हा दाऊ जी के साथ मल्ल युद्ध के लिए तैयार हो जाते। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के साथ दिव्य आदान प्रदान करते रहते हैं। अब देखिए तीसरा जो अर्थ है, सनातन गोस्वामी पाद स्वघोषम शब्द का समझाते हैं। वे कहते हैं कि भगवान अपनी इन दिव्य लीलाओं के द्वारा प्रसिद्ध घोषणा कर रहे हैं। कौन सी घोषणा? कि मैं भक्ति परायणों के द्वारा ही वशीभूत होता हूँ, अन्य किसी के वशीभूत नहीं होता हूँ। भक्ति परायण यानी जो भक्त है, इसलिए हम देखते गीता में भी भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावान्य शाश्वतत्वतः। हे अर्जुन, अगर मुझे तुम जानना चाहते हो मैं जैसे हूं वैसे, तो केवल भक्ति मार्ग से ही जाना जा सकता हूं, या मेरे जो भक्त हैं वही मुझे जान सकते हैं। भक्त्या माम, देखिए भगवान कह सकते थे ध्यानी माम अभिजानाति, ज्ञानी माम अभिजानाति, कर्मी माम अभिजानाति, योगी माम अभिजानाति। नहीं, भगवान ने कहा भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्त ही मुझे जान सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी इसका जवाब देते प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, इन संतों ने अपनी आंखों में प्रेम का अंजन लगा लिया है, अतएव भगवान के प्रति इनका एक विशेष आकर्षण और प्रेम है। और जिनके हृदय में भगवान के प्रति ऐसा प्रेम है, अनन्य प्रेम, भगवान उनके द्वारा वशीभूत होते हैं।
ऐसी घोषणा अपने इस लीला के माध्यम से भगवान कर रहे हैं, स्वघोषम। और ऐसी घोषणा करते हुए अपने भक्तों को अपनी लीलाओं के द्वारा निमज्जनतम आनंद कुंडे, आनंद के कुंडों में सराबोर कर रहे हैं, उनको डुबो रहे हैं। देखिए कितना सुंदर भावार्थ सनातन गोस्वामी पाद भी हमको समझा रहे हैं। तो ये स्वघोषम निमज्जनतम आख्यापयंतम, भगवान अपने भक्ति परायण अनन्य जो भक्त है, जो प्रेमी भक्त है, उनके द्वारा वशीभूत होते हैं। अब भक्ति परायण तो कैसे भक्ति, कैसा प्रेम, अनन्य प्रेम, माधुर्य प्रेम, इससे भगवान वशीभूत होते हैं, हमेशा के लिए बंध जाते हैं इस प्रेम से, अनन्य भाव से। इसलिए हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी के साथ हम जुड़े हुए हैं, गौड़ीय संप्रदाय से हम लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि श्री चैतन्य हम महाप्रभु हमें इसी माधुर्य भक्ति को सिखलाने के लिए आए हैं और उसी को हम अनुशीलन करने की कोशिश कर रहे हैं सभी भक्तों लोग। यही एकमात्र विधि है कि जिस विधि से भगवान वश में हो सकते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं इसी के द्वारा वश में हो सकता हूं, अन्य किसी से नहीं। देखिए इसमें द्वारका की रानियां हैं, लेकिन द्वारिका की रानियों के द्वारा भी भगवान वशीभूत नहीं होते। कई बार हम लीलाओं में देखते हैं, लेकिन गोप गोपियां, इनके द्वारा भगवान वशीभूत होते रहते हैं, होते हैं इनके द्वारा। गोपियों में सर्वश्रेष्ठ गोपी श्रीमती राधा रानी, उनके द्वारा भगवान वशीभूत रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका भगवान के प्रति का जो प्रेम है ना, वो अनन्य प्रेम है, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ, कोई मतलब, कोई कुछ नहीं, केवल और केवल वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। उनकी खुशी में, उनकी प्रसन्नता में ही इन भक्तों की, इन ब्रजवासियों की प्रसन्नता है, इन गोप गोपियों की प्रसन्नता है। और श्रीमती राधा रानी इनमें सर्वश्रेष्ठ है। अगर हमारी भक्ति भी श्रीमती राधा रानी की किंकरियों जैसी हो तो भगवान वश में हो सकते हैं हमारे भी। इसलिए देखिए श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में एक जो तीसरी कड़ी है वो बड़ी सुंदर कही गई है। अनंग रंग मंगल प्रसंग भृंगर भ्रुवा सविभ्रमं रसभ्रमं दृगंत बाण पातने निरंतरं वशीकृत प्रतीति नंदनंदने निरंतरं वशीकृतं प्रतीति नंदनंदिने निरंतरं वशीकृतं प्रतीति नंदनंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। हे श्रीमती राधा रानी, आप कब मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी? प्रेम क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में बाकी भ्रुकुटी करके आश्चर्यजनक मुद्रा करते हुए, अपने आंखों से बाणों की वर्षा करते हुए श्री नंद नंदन को वशीभूत करने वाली हे सर्वेश्वरी राधिका, कब आप मुझे अपने कृपा कटाक्ष का पात्र बनाओगी? तो भगवान के ऐसे प्रेमी भक्त भगवान का प्रेम देने में समर्थ होते हैं। एक गहन सिद्धांत के अनुसार कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम भगवान कृष्ण के पास भी नहीं है, वो तो है श्रीमती राधा रानी के पास। और जो श्रीमती राधा रानी और उनके किंकरियों का चरण चिन्हों का अनुसरण करता है, उसे वो सहजता से प्राप्त होते। इसीलिए हमने कहा कि हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे सारे आचार्य गण मंजरियां किंकरियां हैं श्रीमती राधा रानी के, और वे जिस प्रकार से हमें मार्गदर्शन दे रहे, उसी के अनुसार यदि हम
इस कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से श्रीमती राधा रानी और भगवान की कृपा के हम भाजन बनेंगे, पात्र बनेंगे। तो ऐसे जो प्रेमी भक्त हैं, उन प्रेमी भक्तों के माध्यम द्वारा ही भगवान वशीभूत होते हैं। देखिए, स्वकीय भाव भी कई बार भगवान को वशीभूत नहीं कर पाता है। इसलिए हम लोग रामायण में देखते हैं कि भगवान प्रभु रामचंद्र जी माता सीता का परित्याग कर देते हैं। लेकिन क्या कृष्ण लीला में हम ये सोच सकते हैं कि कृष्ण राधा रानी का परित्याग करे? संभव ही नहीं। अरे करने की बात तो छोड़िए, भगवान सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी तो उनके हृदय में बसती है। और सदैव श्रीमती राधा रानी के प्रेम में सने रहने के कारण भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से भयभीत रहते, डरते, अरे कहीं कुछ मुझसे गलती न हो जाए, कुछ मुझसे गलत न हो जाए, कहीं मेरी राधा रानी मुझसे रूठे ना, मान न कर बैठे, तो हमेशा डरते हैं उनसे। तो कहने की तो बात ही दूर कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण समस्त गोपियों से अलग अलग प्रकार की कलाएं, अलग अलग प्रकार के कार्य सीखते रहते हैं। केशों को कैसे संवारना है, नाचना कैसे, गाना कैसे, अलग अलग प्रकार की कलाएं गोपियों से सीखते हैं ताकि वो श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर सके। ये बड़े ही उच्च स्तर का दिव्य प्रेम की बातें हैं। लेकिन भगवान ऐसे अनन्य भक्तों के द्वारा वशीभूत होते हैं। देखिए, एक कथा और यहां पर आती है और फिर हम विराम देंगे कि भगवान कैसे वशीभूत रहते हैं इन प्रेमी भक्तों के। तो एक समय की बात है कि देवादिदेव श्री महादेव शंकर जी ने देखा कि हमारे परम आराध्य जो भगवान है वो ब्रज में प्रकट हुए हैं और वे उनके दर्शन के लिए ब्रज में पधारे और नंद भवन के द्वार पर आकर खड़े हो गए। अब देखिए, ये कहा जाता है कि उस समय भिक्षा मांगते हुए वे आ गए। महादेव जी, शंकर जी, शिव जी स्वयं अलख निरंजन ऐसे कहकर भिक्षा मांगने लगे। अब मैया यशोदा ने यह शब्द सुने, वो तुरंत द्वार पर गई। इस योगी को देखा, साधु के भेष में आए थे, हड्डियों की माला गले में, सर्प लटके हुए गले में, भस्म लगाई हुई पूरे शरीर में, बालों की बहुत बड़ी जटा है। और ऐसे रूप को देखकर मैया यशोदा तो स्वयं ही डर गई। वागंबर पहना हुआ था, बागंबर, तो मैया डर गई। त्रिशूल आदि सारी चीजें देखकर वो सोचने लगी कि अरे भिक्षा चाहिए तुमको, रुक जाओ, मैं अभी लेकर आती हूं। तो शिवजी कहने लगे, अरे मैया, यहां भिक्षा कौन चाहता है? मैं तो तेरे लाला के दर्शन का अभिलाषी हूं, मुझे तेरे लाला के दर्शन चाहिए, दर्शन करा दो ना। देखिए, देवादिदेव महादेव मैया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हे मैया, लाला का दर्शन। देखिए, यहां पर सोचने जैसी बात है। एक और सिद्धांत है यहां पर, क्या शिवजी सीधे लाला के समक्ष प्रकट नहीं हो सकते थे? और प्रकट होकर किसी को दिखाई भी नहीं दे सकते थे वो? ऐसी अद्भुत शक्तियां शिव जी के पास हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक विनम्र भक्त की तरह, साधक की तरह वो नंद के द्वार पर आए और एक भक्त से प्रार्थना कर रहे कि कृपया मुझे भगवान का दर्शन कराइए। एक जो वास्तविक वैष्णव और भक्त होता है वो हमेशा गुरु का दर्शन, गुरु की प्राप्ति, भगवान का दर्शन, भगवान की प्राप्ति अपने वरिष्ठ और उत्तम भक्तों के माध्यम से ही करता है, न कि अपने बलबूते पर। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत शिव जी यहाँ पर सिखा रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं ना, वैष्णवानाम यथा शंभो, उनके आचरण से वैष्णवता प्रकट होती है। तब मैया ने जैसे ही ये सुना तो मैया सोचने लगी कि हाय, इसका रूप देखकर तो मैं डर गई, मेरा कान्हा तो कितना डर जाएगा, वो रोने लग जाएगा।
तो मैया यशोदा कहने लगी कि अरे नहीं नहीं, तुम्हारे इस रूप को देखकर मेरा कान्हा डर जाएगा, रो लेगा, तो मैं क्या करूंगी। तो फिर शिव जी कहने लगे अरे मैया तरस खाओ, मैं योगी बड़ी दूर से कैलाश से चलते चलते यहाँ पर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे तेरे लाला का दर्शन करना है। मेरी भूरी भारी मैया मुझ पर कृपा कर दे, अपने लाला के दर्शन करवा दे। मुझे तेरा आटा रसोई का कोई सब्जी साग कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल लाला का दर्शन करना है। पुनः यशोदा कहने लगी अरे तेरा रूप देखकर मैं डर गई, तो तुझे मैं कान्हा के पास ले जाऊं ये हो ही नहीं सकता। ये कहकर मैया अंदर चली गई। देवादि देव भी थोड़ी ना मानने वाले थे, वो वहीं डटकर खड़े रहे और वही समीप बैठकर अपनी धुनी रमा ली, बैठ गए वहीं पर ध्यान मग्न होकर और कहने लगे मैया चिंता मत करना, जब तेरा लाला बड़ा हो जाएगा, खेलने के लिए बाहर तो आएगा दहलीज से, तब उसका दर्शन कर लूंगा, लेकिन तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। पुनः ये साधक के संकल्प की बात है। देखिए किस प्रकार से शिव जी मैया यशोदा से बात कर रहे। वो ये नहीं कहते अरे हट, तू नहीं दर्शन कराएगी तो क्या हुआ, मैं जाकर दर्शन कर लूंगा। कई बार हम लोग कहते हैं ना, अरे तुम दर्शन नहीं देते हो, बिल्कुल खड़े नहीं रहते हो, हम ऊपर से कुछ जैक लगा के जाएंगे, ऐसा करके जाएंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दर्शन किया नहीं जाता, वो मिलता है, चाहे भगवान हो चाहे गुरु हो। और मिलने की एकमात्र योग्यता है विनम्रता, प्रामाणिकता। ये जिसके पास है उसे सहज ही दर्शन प्राप्त होता है। यहां पर शिवजी हमको सिखला रहे। वहां पर बैठ गए शिवजी भी, वो तो जाने वाले थे नहीं क्योंकि उनको कान्हा का दर्शन करना है। अब जैसे मैया अंदर तो चली गई, कक्ष में कान्हा के चली गई, देखा कि कान्हा जोर जोर से रो रहा है। अब भगवान है ना, उनको पता चल गया कि अरे मेरे इतने बड़े भक्त देवादिदेव महादेव आए हैं, लेकिन मैया ने उन्हें रोके रखा है। अब दोनों के बीच क्या करे बेचारे कान्हा, भगवान क्या करे। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, जोर जोर से रोने लगे। अब बहुत प्रयास किया मैया ने, लेकिन कान्हा चुप ही नहीं हो रहे, लाला चुप ही नहीं हो रहे, रो रहे जोर से। अपने सभी आसपास सहेलियों को बुलाया, परामर्श किया, अरे क्या हुआ, नजर उतार दी, क्या क्या कर दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब एक सहेली कहने लगी कि अरे ऐसे लगता है कि ये बाजू में जो हमारे योगी आया है ना, हो सकता है वो योगी कान्हा की नजर उतार दे। हमने सुना है कि ये काफी माहिर है योगी लोग नजर उतारने में। और फिर मैया यशोदा कान्हा को ले जाने की सोचने लगी। अब कुछ गोपियां कहने लगी अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, देखो ये जो बाजू में बैठा है ना योगी, ये बड़ा ही विचित्र है, भयानक दिखता है, डमरू बजाता है, आवाज करता है, लगता है इससे हमारा कान्हा क्रंदन कर रहा है, लेकिन ये नजर भी निकाल सकता है, उतार सकता है, तो तुम उसे ले जाकर कान्हा को उसे दिखाओ। अब मैया ने क्या किया, एक काली चादर ले ली, काला टीका लगाया, कान्हा को लपेटा और उसके सामने लेकर गई। किनके सामने? महादेव जी के सामने, शिव जी के सामने लेकर गई। एक झलक दर्शन कराकर भवन के भीतर फिर से दौड़ी दौड़ी आ गई। शिव जी इतने प्रसन्न हो गए भगवान का एक वो झलक, एक दर्शन पाकर बड़े प्रसन्न हो गए। वो कहने लगे अरे मैया सुन लेना, और जैसे ही दर्शन किया शिव जी ने, कान्हा का रोना बंद हो गया। मैया भी आश्चर्यचकित हो गई, अरे ये क्या हो गया। अब यहां से जोर से शिव जी कह रहे अरे मैया चिंता मत करना, मैं पास ही में धुनी रमाऊंगा, यहीं पर बैठूंगा, चिंता मत करो। जब भी तुम्हारे कान्हा को नजर लगे, तुम्हारा कान्हा रोने लगे, तो उसे लेकर मेरे पास आना, मैं झाड़ फूक करके नजर उतार दूंगा, तुम्हारा कान्हा एकदम स्वस्थ हो जाएगा। यही मेरी सेवा है। कान्हा
कान्हा की सेवा, भगवान की सेवा। इसलिए शिवजी को वैष्णव कहा जाता है। कई बार लोगों को ये बात अटपटी लगती है कि अरे शिवजी वैष्णव कैसे? शिवजी राम नाम का जप करते हैं, शिवजी कृष्ण तत्व भी जानते हैं, शिवजी विष्णु तत्व भी जानते हैं। अब वहां पर शिवजी बैठ गए, इसलिए आज भी हम देखते हैं वह स्थान वृंदावन में जब हम जाते हैं वहां पर दर्शन करते हैं, और फिर जब भी कान्हा को नजर होती, नजर उतारने के लिए मैया उनके पास ले जाती, और इस प्रकार से योगी का जीवन सफल हो गया। तो ऐसे अनन्य भाव वाले जो भक्त हैं उनके द्वारा भगवान वशीभूत होते हैं। जब भगवान का मन करने के दर्शन करने के लिए या महादेव को देखने का मन होता तो भगवान रोते, नजर हो गई कहकर मैया उन्हें ले जाती। जब महादेव जी का इच्छा होता कि मुझे भगवान को देखना है तो भगवान फिर रोना चालू कर देते, फिर मैया सोचती अरे इसको नजर हो गई, चलो लेकर जाए। ये चलते रहते। इस प्रकार भगवान भक्त वत्सल है, अनन्य भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान है। भगवान का यह भक्त वश्यता, यह जो गुण है, इस लीलाओं से हमें प्रकट होता है, दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये जो दूसरा पंक्ति है, स्वघोषम निमज्जंतम आख्यापयंतम, तो ऐसे भक्तों के वश में रहने वाले भगवान को मैं बारंबार नमन करता हूं, प्रेम पूर्वक नमन करता हूं। इस प्रकार से सत्यव्रत मुनि कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरे पंक्ति का जो व्याख्या है, विवेचन है, वो समाप्त होता है। अगली बार पुनः हम तीसरे और चौथे पंक्ति पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय। सत्यव्रत मुनि की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।